और कर्नाटक आरक्षण वाले मामले में लोकसभा में इस वक्त जबरदस्त हल्ला हंगामा हो रहा है। सीधे आपको लिए चलते हैं। संविधान की रक्षा करना हम सबका जिम्मेदारी होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, तो मुस्लिम आरक्षण को लेकर आप देख रहे हैं किस तरीके का हल्ला हंगामा वहां पर हो रहा है। लोकसभा की तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे। कर्नाटक आरक्षण के मुद्दे पर लोकसभा में जबरदस्त हंगामा, सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से जो बातें रखी जा रही हैं वो आप सुन पा रहे थे। सदन को आप व्यवस्थित करें, गंभीर विषय हो सकता है। आप सभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तक के लिए स्थगित कर दी गई है। जिस तरीके का हंगामा हुआ, जिस तरीके से शोर शराबा वहां पर हो रहा था, आखिरकार लोकसभा की कार्यवाही भी स्थगित करनी पड़ी। इसके पहले राज्यसभा को लेकर भी ऐसा ही निर्णय लिया गया था। तस्वीरें आप देख रहे थे किस तरीके से हल्ला हंगामा आज हुआ है। कर्नाटक आरक्षण वाले मुद्दे पर सत्ता पक्ष की तरफ से भी बातें रखी गई, विपक्ष की तरफ से हंगामा किया जा रहा था। दोनों तरफ से दावे कि संविधान की रक्षा हम कर रहे हैं। और इन सबके बीच जिस तरीके का हंगामा बरपा है लोकसभा के अंदर, कार्यवाही जो है लोकसभा की वो 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो अभी की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आरक्षण के मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष की तरफ से, विपक्ष की तरफ से जोरदार बहस हुई, गहमा गहमी देखने को मिल रही थी। और ऐसे में अब दोपहर 2 बजे फिर से लोकसभा की कार्यवाही शुरू होगी। किरण रिजिजू अपनी बात रख रहे थे। इस दौरान आपने वो तस्वीरें भी देखी जब नारेबाजी की आवाजें आ रही थी, शोर शराबा हो रहा था। सरकारी ठेके में 4% मुस्लिम आरक्षण को लेकर हंगामा किया जा रहा है। सत्ता पक्ष के जो लोग हैं लगातार कांग्रेस को घेर रहे हैं, ये कहकर कि ये तुष्टीकरण की राजनीति करती है कांग्रेस। और कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे जब बोलने के लिए खड़े हुए थे तो उन्होंने कहा कि संविधान की रक्षा दरअसल कांग्रेस ही कर रही है। तो पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से अपनी अपनी बातें रखी गई। कर्नाटक आरक्षण के मुद्दे पर लोकसभा में हंगामा हुआ है। सत्ता पक्ष की तरफ से यह भी आरोप लगाया गया कि धर्म के आधार पर आप इस तरीके का प्रावधान नहीं कर सकते, क्योंकि यह संविधान सम्मत नहीं है। संविधान में धर्म के आधार पर ऐसा कोई आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। कुछ सूचनाएं प्राप्त हुई हैं और किसी भी स्थगन प्रस्ताव को माननीय अध्यक्ष जी ने अनुमति नहीं प्रदान की है, इसलिए इसको निरस्त किया जाता है। सभापति महोदय जी, अब बैठ जाएं, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर खड़े हैं तो आप बैठ जाइए। आप लोग क्यों खड़े हो गए? सभी लोग बैठ जाइए, आप भी बैठ जाइए। अगर वो खड़े हैं, अध्यक्ष जी, एलओपी होंगे तो एलओपी खड़े होंगे तो हम खड़ा कर देंगे। आप एलओपी कहाँ हैं? अगर एलओपी होंगे तो एलओपी खड़ा कर देंगे। पार्लियामेंट्री अफेयर होंगे, पार्लियामेंट्री अफेयर नहीं, आप बैठिए प्लीज। पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, अध्यक्ष महोदय जी, मेरा यहाँ आज खड़ा होने का, अध्यक्ष महोदय जी, मुझे यहाँ खड़ा करने का आज कोई इरादा नहीं था, लेकिन जो आज लोकसभा राज्यसभा दोनों में जो आवाज उठाई जा रहा है वो कोई मामूली मुद्दा नहीं है, बहुत गंभीर मुद्दे हैं। जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है, कांग्रेस पार्टी का वरिष्ठ नेता संवैधानिक पद पर बैठ करके ये कहता है कि मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाएगा और भारत के संविधान को बदलाया जाएगा। आप बताइए अध्यक्ष महोदय, यह सदन कैसे चुप बैठ सकते हैं? सरकार इस मुद्दे को, आप लोग बैठ जाए, बोल रहे हैं। पार्लियामेंट्री अफेयर सर, ये बहुत गंभीर मुद्दा है। 1947 में जब मुस्लिम लीग ने कांग्रेस पार्टी का सारा सदस्य, आज सुन ले 1947 में जब मुस्लिम लीग ने प्रस्ताव लाया था कि मुसलमानों के लिए संवैधानिक उनका रिजर्वेशन होना चाहिए, मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन का मुद्दे 1947 में आया। 28 अगस्त 1947 में सरदार पटेल जी और पूरे संविधान सदन ने उस समय रिलीजियस रिजर्वेशन को खारिज किया था। भारत के संविधान में धर्म के नाम से कोई रिजर्वेशन नहीं हो सकता है। आज कांग्रेस पार्टी का संवैधानिक
बैठ करके वरिष्ठ नेता जब बोलता है कि संविधान को बदलाया जाएगा मुसलमानों को रिजर्वेशन देने के लिए, ये हम मंजूर नहीं हो सकता है। मैं कांग्रेस पार्टी से कहना चाहता हूँ, आप अपना पोजीशन क्लियर करो। अगर आप मानते हैं, अगर आप बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मानते हैं, तो आपके वो संवैधानिक पद पर बैठ करके जो आज ये बयान दिया है उसको तुरंत बर्खास्त करो और अपना पद को उसको छीन लो उससे, नहीं तो आप नाटक मत करो। आप वहां कहते हो कि मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे और यहाँ बाबा साहब का फोटो लेकर के आप नाटक करते हो। कांग्रेस पार्टी बाबा साहब का नाम को लेकर के संविधान किताब को जेब में हाथ में लेकर के नाटक करते हो। मैं उसका निंदा करता हूँ और स्पष्ट करना चाहता हूँ, उसको हमारा मांग है कि उस संवैधानिक पद पर जो बैठा है उसको तुरंत बर्खास्त करे, नहीं तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। संविधान की रक्षा करना हम सबका जिम्मेदारी होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, किरेन रिजिजू को आपने सुना, उनका यह कहना था संविधान की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है, यह संविधान सम्मत नहीं है धर्म के आधार पर आरक्षण देना, और इसका सरकार विरोध कर रही है, बीजेपी विरोध कर रही है। कर्नाटक आरक्षण के मुद्दे पर लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह पर आज बहुत ज्यादा गहमा गहमी देखने को मिली है और दोनों सदनों को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। लोकसभा की कार्यवाही भी, राज्यसभा की कार्यवाही भी। मेरे साथ मेरे सहयोगी जैनेंद्र जुड़ गए, सीधे उन्हीं के पास अब मैं आपको लिए चलता हूं। जैनेंद्र, जो सरकार है, बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार, उनकी तरफ से यह बात कही जा रही है कि आप धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकते हैं, संविधान सम्मत नहीं है, संविधान में इसका प्रावधान नहीं है। कांग्रेस इस पर क्या तर्क दे रही है, क्या बातें कही जा रही है कांग्रेस की तरफ से? और देखिए, राज्यसभा में जब मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े हुए बोलने के लिए, तो उन्होंने ये जरूर कहा कि संविधान कोई नहीं बदल सकता। उन्होंने पलटवार किया बीजेपी पर कि आप देश तोड़ने वाले हो, हम देश जोड़ने वाले हैं। लेकिन डीके शिव कुमार के बयान को लेकर के जो विवाद हुआ है, हालांकि देखिए अब डीके की सफाई आ गई है, उनका कहना है कि उनको मिसकोट किया गया है और उनकी बातों को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा जो कहा जा रहा है, लेकिन इसको लेकर कांग्रेस की आधिकारिक सफाई जो है वो नहीं आई है। अगर आप अखिलेश मेरे साथ लाइन पे रहे, गौरव गोगोई हमारे साथ है। गौरव, जो हुआ है लोकसभा में सत्ता पक्ष की तरफ से जो विवाद किया गया, उठाया गया मुद्दा, डीके शिव कुमार के बयान का 2 बजे तक के लिए लोकसभा स्थगित हो गई, क्या आप कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? आप लाइव है एबीपी न्यूज पर, अगर आप बोलना चाहें तो। फिलहाल अखिलेश, कांग्रेस जो है कोई इस पर तस्वीर साफ नहीं कर रही है कि उन्हें क्या कहना है। हमने कोशिश किया गौरव गोगोई से, जो लोकसभा में उपनेता है पार्टी के, उनसे बात करें, लेकिन उन्होंने चुप्पी साधे रखी। तो मामला जो है विवादास्पद है, संवेदनशील है। संभवतः कांग्रेस के नेताओं को भी फिलहाल स्पष्ट नहीं है कि ये जो 4% कोटा दिया गया है ठेकेदारी में कर्नाटक सरकार के द्वारा मुस्लिमों को, उस पर क्या स्टैंड लेना है। और चूंकि उसी सिलसिले में आगे डीके शिव कुमार ने कथित तौर पर कह दिया कि संविधान बदलने की जरूरत पड़ी तो संविधान बदलेंगे, इसको लेकर हंगामा हुआ है और लोकसभा और राज्यसभा दोनों जो है वो 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और सत्ता पक्ष की तरफ से इस मुद्दे पर जो है वो कांग्रेस को घेरा जा रहा है। अखिलेश, सुखदेव भगत मेरे साथ हैं। सुखदेव जी, आप लाइव हैं एबीपी न्यूज पर। ये जो मामला है डीके शिव कुमार वाला, क्या आपको इस पर कहना है? सत्ता पक्ष घेर रहा है कांग्रेस पार्टी को। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, क्या हमारे संसदीय मंत्री जो आरोप लगाया है वो ये बताएं, क्या भारतीय जनता पार्टी के जो एमपी उन्होंने कहा था संविधान बदलने की जो बातें ड्यूरिंग इलेक्शन कहा था, तो क्या मोदी जी के विचार थे? पहले तो वो स्पष्ट करते हैं। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठ नहीं सकती है। उन्होंने माइनॉरिटी की जो बात की है, तो हमारे क्रिश्चियन के बारे में भी बातें आई है, सिख के बारे में बातें हैं, पारसी के बारे में बातें हैं, उनके बारे ये नहीं कहे। उन्होंने एक वर्ड चुना है, केवल वे मुस्लिम के बातें हैं। तो क्या, और कांग्रेस पार्टी का बहुत क्लियर स्टैंड है, जो हमारे इकोनॉमिकली बैकवर्ड है या उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो रिजर्वेशन रिप्रेजेंटेशन है, कोई वो पॉवर्टी एलिवेशन कार्यक्रम वो नहीं है। बहुत स्पष्ट है जो बाबा साहब संविधान में उन्होंने दिया है, और ये उनके शिव कुमार जी के वो निजी विचार है। कांग्रेस का जो विचार है बहुत स्पष्ट है। और मैं किरण जी को मैं कहना चाहूंगा
कि क्यों जिस प्रकार वो सदन को उन्होंने राजनीति का अखाड़ा बनाया है परिचर्चा के बारे, अपने एमपी जो उन्होंने कहा था उनके बारे वो चर्चा क्यों नहीं की है? तो ये लोकतंत्र। तो अगर आप ये कह रहे हैं सर कि आरक्षण का आधार धर्म नहीं हो सकता, तो फिर कर्नाटक में 4% जो मुस्लिमों को ठेकेदारी में रिजर्वेशन दिया गया है, फिर वो किस नीति के तहत दिया गया? मैं आपको स्पष्ट कर दूं, मुस्लिमों की बात नहीं, यहाँ पे माइनॉरिटी की बातें आई है। जो मैंने कहा कि सरकार का जो स्टेट लेवल। चलिए, ये तो आपने कांग्रेस के नेता को सुना, और अब आपको सुनवा देते हैं कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का इस पर क्या पक्ष है। देखिए, कांग्रेस के असली चेहरे सामने आ गए। राहुल गांधी को जवाब देना पड़ेगा कि राहुल गांधी का हिडन एजेंडा जो पब्लिक में पहले भ्रम फैलाया, संविधान एक फॉल्स संविधान लेकर के आरक्षण के नाम पर, संविधान के नाम पर लोग देश में भ्रम फैलाने का काम किया। लेकिन अब असली चेहरे सामने आ गए हैं। पहले 4% आरक्षण दिया काम में, अब कह रहा है कि संविधान बदलूंगा। लेकिन कान खोल करके राहुल गांधी सुन लें, आप इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए चले हो, आप संविधान बदलने के लिए चले हो, लेकिन देश का प्रधानमंत्री जब तक नरेंद्र मोदी रहेंगे तब तक कोई माय का लाल पैदा नहीं लिया है जो संविधान बदल करके मुसलमानों को आरक्षण दे, इस्लामिक राष्ट्र बनाने की सोच रखे। दादा, इससे पहले भी जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उस समय उन्होंने कहा था कि इस देश के संसाधनों पर सबसे पहला हक अल्पसंख्यकों का है। तेलंगाना में इस तरह की कोशिश की जा चुकी है जिस पर कि कोर्ट की रोक लगी। ये बार बार इस तरह की चीजें हो रही हैं। राहुल गांधी पूरे देश में जहां जहां मौका मिल रहा है, चाहे तेलंगाना हो चाहे कर्नाटक हो, उनके कांग्रेस के असली चेहरे सामने आ रहे हैं। तो कांग्रेस इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहती है, गिरिराज सिंह को आपने सुना। राज्यसभा में भी कर्नाटक आरक्षण के मुद्दे पर जोरदार हंगामा हुआ, जिसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही को भी दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। देश का संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया वो कोई बदल नहीं सकता। रिजर्वेशन की कोई खत्म नहीं कर सकता, और उसकी रक्षा के लिए हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने पूरा भारत जोड़ो यात्रा की। ये भारत तोड़ो करने वाले, ये सब रिजर्वेशन के धज्जे उड़ाने वाले लोग, और इनको कोई अधिकार नहीं है, उसको पता नहीं है। कोई मेरे पार्टी का भी कौन सा वो आदमी जिनको कहा देश का संविधान बदलने। इस तरीके से कांग्रेस पार्टी बहुत संविधान की रक्षक बनती है। वो संविधान के बारे में जिस तरीके से उन्होंने उसकी धज्जियां उड़ाने का प्रयास किया है। संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने स्पष्ट लिखा है और कहा है कि रिजर्वेशन धर्म के आधार पर नहीं होगा। साउथ में कांग्रेस की सरकार में रिजर्वेशन कॉन्ट्रैक्ट में 4% का रिजर्वेशन का पारित किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट में। द कर्नाटका गवर्नमेंट हैज पास्ड अ बिल ग्रांटिंग 4% ऑफ रिजर्वेशन टू माइनॉरिटीज एंड इन पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है हाउस में कि जरूरत पड़ेगी तो हम संविधान को भी बदलेंगे। दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर, और ये लोग बड़े संविधान के रक्षक बनते हैं, और ये लोग संविधान की रक्षा करने की बात सारे देश को बताते हैं, ढोल पीटते हैं, वो संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। ये इसके लिए अनुरोध करते हैं। मुझे समय दिया और उसका उत्तर देने का, मैं यही कहूंगा, कौन सा वो आदमी जिनको कहा देश का संविधान बदलने वाले हैं। देश का संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया वो कोई बदल नहीं सकता। रिजर्वेशन की कोई खत्म नहीं कर सकता, और उसकी रक्षा के लिए हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने पूरा भारत जोड़ो यात्रा की। ये भारत तोड़ो करने वाले, ये सब रिजर्वेशन के धज्जे उड़ाने वाले लोग, और इनको कोई अधिकार नहीं है, उसको पता नहीं है। कोई मेरे पार्टी का भी
मैं इसको ऑथेंटिकेट भी कर सकता हूं। और ये मुस्लिम लीग का पॉलिसी 28 अगस्त 1947 में मुस्लिम लीग ने जब रिजर्वेशन पॉलिसी को संविधान सभा में लेके आए थे तब सरदार पटेल ने रिजेक्ट किया था। आज कांग्रेस फिर मुस्लिम रिजर्वेशन का बात उठा करके बाबा साहब का संविधान का इज्जत को इन्होंने मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं। अब खंडन करना चाहते हैं। आप हिम्मत है तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर का इस्तीफा आज ही मांगिए। हमने ये कहा कि भारत देश के संविधान को बचाने वाले हम लोग हैं। और 1946 में मुस्लिम लीग का प्रपोजल मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन का मुद्दे को संविधान सभा में रिजेक्ट किया गया था। तो बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान बनाया उसमें कहा गया है कि धर्म को लेकर के कोई रिजर्वेशन का जगह नहीं होना चाहिए हमारे भारत के संविधान में। कांग्रेस पार्टी सदन में दो चीज स्पष्ट करना चाहिए। अगर कांग्रेस पार्टी हिम्मत है तो जिस कांग्रेस नेता संवैधानिक पद पर बैठा है उसको तुरंत आज ही बर्खास्त करे, पद से निकाल दे, कांग्रेस पार्टी से निकाल दे, या वो सदन में एक्सेप्ट करे कि मुस्लिम लीग के रास्ते पे कांग्रेस चल रहा है और यहाँ मुसलमानों को संवैधानिक उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा, ये आज घोषणा करें। क्योंकि भारत के साथ और भारत के संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। कर्नाटक आरक्षण मामले में बीजेपी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, सीधे आपको लिए चलते हैं। A complete falsehood and misleading campaign was undertaken by the Congress party in the last election, that if BJP gets majority or 400 seats as they claim, they will change the constitution. हमने बार बार कहा हम बदलेंगे नहीं और हमने बदला भी नहीं। हमने एक बार बदला जब 10% एक्स्ट्रा रिजर्वेशन गरीब समाज के लोगों के लिए दिया, सबने उसका समर्थन किया। आज मुझे पहला सवाल उठाना है कि मुस्लिम वोट बैंक परस्ती में देश कहां जाएगा? A very larger question today is emerging in the country. That in quest for vote bank politics, appeasement politics, and bluntly speaking for the sake of Muslim vote, where the country will go. ये जो वन अप मैनशिप चल रही है, ये एक बहुत बड़ा विषय है। आज के एक स्टेटमेंट पर आने के पहले थोड़ा मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देना जरूरी है, टू एक्सपोज द कांग्रेस पार्टी। याद करिए, इन्होंने शाहबानो के जजमेंट को पलट दिया था ना, और शाहबानो का केस क्या था आज के देश के नौजवानों को ये जानने के लिए जरूरी है, वो जानते भी होंगे कि एक लगभग 70 साल की बूढ़ी महिला को उसके पति के द्वारा मेंटेनेंस नहीं दिया जा रहा था। उसने सीआरपीसी की धारा 125 में मेंटेनेंस की गुहार लगाई, जिसको मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दिया, जिसको हाई कोर्ट ने दिया। उनके पति बैरिस्टर थे, सुप्रीम कोर्ट तक चैलेंज करने आए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 125 सीआरपीसी डिजाइन टू गिव मेंटेनेंस टू अ वुमन, वाइफ, इज रिलीजन न्यूट्रल। इतना हंगामा हुआ कि राजीव गांधी को झुकना पड़ा, उस जजमेंट को अंडू करना पड़ा, लॉ बदल करके। बहुत से पत्रकार मित्रों को मालूम होगा कि 3 तलाक का समाप्त करने का जो बिल था, देश के कानून मंत्री के रूप में मुझे लाने का सौभाग्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया था। 3 तलाक की प्रथा आज पाकिस्तान में भी सीमित है, बांग्लादेश में भी सीमित है, जॉर्डन में, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, सीरिया में, क्योंकि ये बहुत ही कुप्रथा है।
it is almost akin to a crime against the womanhood by just uttering talak, 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 the matter ends. सुप्रीम कोर्ट ने साराबानो केस में जजमेंट में कहा इट इज पेटेंटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इट इज नॉट इवन परमिसिबल अंडर द कुरान, उन्होंने ये भी कहा था। उसके खिलाफ, और कभी नहीं भूलिए कि वहां पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से कहा गया कि आप जजमेंट मत दीजिए, हम खुद परसुएड करेंगे कि आगे जो निकाहनामा बनेगा उसमें हम लिखवाएंगे दोनों पक्षों से, हस्बैंड से खासकर, कि हम तलाक 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 नहीं करेंगे। ठीक है? और उसके बावजूद पूरे देश में कैंपेन हुआ। आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं और आपके माध्यम से देश को बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की नेता सोनिया गांधी एक महिला है, टीएमसी की नेता ममता जी एक महिला है। इन सबों ने 3 तलाक को समाप्त करने के बिल का विरोध किया था। वुमेन लीडर्स who have otherwise long record of activism in public life, just for the sake of vote bank politics, 3 तलाक को समाप्त करने के कानून का भी विरोध किया था। मैं बाकी पार्टियों की बात, लेफ्ट की भी नहीं कर रहा हूं, समाजवादी पार्टी की, लेकिन वोट बैंक की पकड़ और जकड़ कितनी ज्यादा है कि बड़े पार्टियों की महिला नेत्री भी महिला के लिए लाए गए कानून पर दब जाती हैं क्योंकि वोट गड़बड़ा जाएगा। ये दूसरी कहानी हुई। बीच में कई और मामले आए हैं। अभी तक एएमयू में एससी एसटी को रिजर्वेशन नहीं है, मालूम है ना आपको? वो मामला कोर्ट में चल रहा है। देश कहां तक जाएगा, ये बड़ा सवाल है। इसी कड़ी में डीके शिव कुमार जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनका स्टेटमेंट मैं पढ़ता हूं क्योंकि बाद में भी क्लैरिफाई ये मामला उठा है, पढ़ता हूं। ये जब पूछा गया न्यूज 18 इंडिया डायमंड स्टेट समिट पर, वो बोल रहे थे देयर इज अ बिग डिबेट गोइंग ऑन रिगार्डिंग दिस इश्यू, जो मुस्लिम रिजर्वेशन हुआ है 4% गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में। Many BJP leaders have claimed that Muslims are repairing bike puncture. It is our responsibility to uplift every section of society, allowing them to come forward and be part of development. We have initiated something and we know that everyone will approach the court. Many judgments have altered the constitution over time. मुंबई स्टूडियो तोड़फोड़ मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें कि जिस स्टूडियो में वीडियो शूट हुआ वहां चलेगा बीएमसी का हथौड़ा। बीएमसी के अधिकारी खार के स्टूडियो पहुंचे हैं। कुछ ही देर में स्टूडियो पर हथौड़ा कार्रवाई संभव है। तो जिस स्टूडियो में तोड़फोड़ हुई थी उसी से जुड़ी यह जानकारी सामने आ रही है। बीएमसी के अधिकारी खार के इस स्टूडियो में पहुंचे हैं। मुंबई के खार इलाके में स्टूडियो है। आइए इसी खबर पर और ज्यादा विस्तार से जानकारी लेते हैं। मेरे सहयोगी मृत्युंजय सिंह मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मृत्युंजय, जी बिल्कुल अखिलेश, मुंबई के खार इलाके में ये यूनिक कॉन्टिनेंटल होटल है और इसी होटल के एक फ्लोर पर द हैबिटेट, जहां पर ये कुणाल कामरा का कॉमेडी शो शूट हुआ था और जहां पर कल बीती रात शिव सैनिकों ने तोड़फोड़ हंगामा किया और कालिक पोती और ये जो हैबिटेट लिखा हुआ था उसे काले रंग से पोत दिया है। अब वहां पर मुंबई महानगर पालिका एच वेस्ट जो वार्ड है उसकी टीम पहुंची हुई है। उसके वार्ड ऑफिसर विनायक विस्फुटे पहुंचे हुए हैं, उनके साथ उनके सहकर्मी पहुंचे हुए हैं। और आपको बता दें कि अंदर पेपर वर्क चल रहा है, यानी कि जो लेआउट प्लान दिया गया था, जिसकी इजाज़त दी गई थी, क्या उसके अनुसार स्टूडियो का काम हुआ है या फिर अतिरिक्त निर्माण किया गया है, अवैध निर्माण किया गया है, इसका पेपर वर्क किया जा रहा है। और पेपर वर्क के बाद इस पर संभावित तौर पर हथौड़ा चल सकता है, जिसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुंबई पुलिस के जवानों को भी यहां पर रखा गया है ताकि यहां पर जब डिमोलिशन या हथौड़ा चलने की कार्रवाई हो तो कोई बाधा उत्पन्न ना आए। थोड़ा समय
दूर से आपको दिखाना चाहूँगा कि किस प्रकार का यह स्ट्रक्चर है। ये मुंबई के खार रेलवे स्टेशन के नज़दीक ही ये यूनिकॉन्टिनेंटल होटल है और इसी के सेकंड फ्लोर पर द हैबिटेट स्टूडियो है, जहाँ पर ये कुणाल कामरा का कॉमेडी शो शूट हुआ था। इसके अलावा जो एक विवादित शो इंडिया गॉट लेटेंट नाम का विवादित शो है, वो भी इसी जगह पर, इसी स्टूडियो में शूट हुआ था। और ऐसे पर बीएमसी की टीम यहाँ पर पहुँची हुई है, इसलिए पहुँची हुई है कि वो देखेगी कि लेआउट प्लान के अनुसार क्या निर्माण हुआ है या फिर इसमें अवैध निर्माण किया गया है। जैसा कि खुद शिवसेना के नेता मंत्री कह चुके हैं कि इस स्टूडियो के खिलाफ पहले शिकायतें आ चुकी हैं और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो तत्काल बीएमसी एक्शन में है और बीएमसी के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और ऐसी पूरी मृदुल जी, इस पर नजर आप बनाकर रखिएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।